दोस्तों, कहावत की कहानी की श्रृंखला में एक और कहावत अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए। आज मैं समझाऊंगा अंधों में काना राजा। इस कहानी को समझने के लिए आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कहानी एक कहावत भी बन गई है। दोस्तों, हर वीडियो में मैं ये बात करता हूं कि हर कहावत के पीछे कहानी रहती ही है। आज भी जो कहावत है, अंधों में काना राजा, कभी कभी इस कहावत का उपयोग मुहावरे के रूप में भी किया जाता है, लेकिन हम इस कहानी को समझेंगे। ये कहानी कैसे आई और इसका अर्थ क्या बना, ये हम समझेंगे। अर्थ में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम कहानी की बात करें। दोस्तों, एक गांव था और उस गांव में एक साधु आया। वो साधु अंधा साधु था। गांव के लोगों ने उस अंधे साधु का मजाक उड़ाया और अंधा साधु अपना इस अपमान देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने श्राप दिया कि गांव में जितने लोग हैं वे सब के सब अंधे हो जाएं। अब ये तो भयानक बात हुई। गांव के लोगों को ये श्राप सुना और सब घबरा गए और छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी के सभी गांव में जितने थे सब के सब अंधे हो गए। अब हुआ ये कि सब अंधे तो हो गए, अब करे क्या? अब गांव के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि आसपास के गांव में भी बात फैल गई कि इस गांव में तो सभी के सभी लोग अंधे हैं। अब सभी लोग अंधे हैं, ये बात सुनकर चोरों के कान खड़े हो गए। क्योंकि चोर के लिए तो क्या है कि अंधे लोग हैं तो देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए रात को जाएं या दिन में जाएं चोरी करने वे चले जाते थे। कभी किसी के घर में ऐसे गहने चोरी हो जाते थे, तो कभी किसी के घर में से पैसे चोरी हो जाते थे, कभी किसी की कोई कीमती चीजें चुराने लगी। अब ये चोरी से लोग तंग आ गए। अब सब परेशान हो गए कि करे तो क्या करे। अब हुआ यूं कि उसी गांव का एक नौजवान आदमी पास के शहर में कमाने के लिए गया। अब वो कमाने के लिए कुछ महीनों पहले गया था। अब वहां उसने नौकरी की। नौकरी अच्छी खासी मिल गई, थोड़ी सी कमाई भी हुई। लेकिन हुआ क्या, एक दुर्घटना घटी उसके साथ। एक बार एक्सीडेंट हुआ, अकस्मात हुआ और अकस्मात में उसकी एक आंख फूट गई। अब एक आंख तो फूट गई उसकी, डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन कोई इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाया। उसकी एक आंख फूट गई, अब वो काना हो गया। अब एक ही आंख से वो देखने लगा, बस उसे एक ही आंख से दिखाई देता था। और इसी प्रकार ये लड़का, ये नौजवान आदमी बस इसी प्रकार तंग आ गया शहरी जीवन से। अब उसने सोचा कि मैं गांव में चला जाऊं, मैं गांव जाऊं और फिर से मैं रहने लगूं। कुछ समय चला गया था। अब वो गांव में आया। गांव में आकर देखा तो अरे ये क्या दिख रहा है कि गांव के सभी छोटे बड़े बूढ़े सब लोग अंधे के अंधे हो गए हैं। उन्होंने गांव वालों को पूछा कि ये क्या हो गया। गांव वाले ने कहा कि भाई हम कितने दिनों से परेशान हैं, एक साधु महात्मा आए, उनका मजाक उड़ाया और उसने श्राप दे दिया, सब अंधे हो गए। अरे रे, ये तो बड़ा भारी हो गया, अब क्या करें। अब दिन ब दिन चोरी बढ़ती जा रही थी, लोगों के घर खाली होते जा रहे थे और चोरों ने बस अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। अब गांव की रखवाली कौन करेगा? गांव की चौकीदारी के लिए किसी को तो सौंपना होगा। तो सभी ने पंचायत भरी और सभी ने ये तय किया कि हमारे गांव में अगर रखवाली करने के लिए किसी और को बुलाएं, इससे तो अच्छा ये हमारा नौजवान आदमी है, नौजवान लड़का है, वो भरोसे वाला है, वो कम से कम एक आंख से तो वो देख सकता है, इसलिए उसे ही अपनी चौकीदारी सौंप दे। हम इस गांव की, पूरे गांव की जिम्मेदारी उस पर सौंप दे, मतलब गांव का राजा बना दिया उसको कि भाई आज से तू गांव का राजा है। तो दोस्तों, सारे के सारे अंधों के बीच में एक आदमी काना है, वो थोड़ा सा, वो एक आंख से देख सकता है और वो गांव का राजा बन गया। तो दोस्तों, इस प्रकार अंधों में काना राजा बन गया। मतलब ये कि
सभी मूर्खों के बीच में कम ज्ञान वाला आदमी भी राजा माना जाता है। तो दोस्तों, ये कहावत की कहानी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप कहानी समझ गए होंगे, आप इस मुहावरे को, इस कहावत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।